Good morning, students. So in this class we will learn word problems based on decimals. So let us start with the first question. Question है, a purse has 78 rupees and 3 coins of 50 paise each. Express the amount in the purse in rupees. So 3 coins of 50 paise. 50 paise यानी 3 multiplied by 0.50. 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 zeros are 0 plus 1 1. So इतने रुपीज़ है. So 78.00 रुपीज़ तो ऑलरेडी थे और दूसरे 3 कॉइन्स थे, तो वो कितने रुपीज़ हो रहे हैं? 1.50. So our answer is 0597. 79.50 रुपीज़ पर्स में है. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 2. A piece of cord is 6.95 meter long. Express this its length in centimeter. तो कोड की लेंथ कितनी है? 6.95. अभी मीटर में से सेंटीमीटर में फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 लगेगा, राइट? और यहाँ से मैं पॉइंट कट करूँ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स 2 zeros आएंगे, तो ये 100 एंड ये 100 कट. सो आवर आंसर इज 695 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Dolly purchased 78 gram and 95 milligram of gold. How many grams of gold did she buy? Now, 78 gram and 95 milligram. तो 78 ग्राम यानी 78, इसको मिलीग्राम में मैं चेंज करूँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए. यहाँ पे तो मिलीग्राम, तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट्स है, तो मैं क्या करूँ? 095. दिस इज इन ग्राम. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 4. Ankita bought a purse of 4 rupees 275.50 and wallet for rupees 450.50 and a bracelet for rupees 734.50. Find the total amount spent all together by Ankita. Total यानी we have to do plus 0 0 0 0, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15. Point as a point. 5 plus 1 6, 6 plus 0 6, 6 plus 4 10, 7 plus 3 10, 10 plus 5 15, 15 plus 1 16, 7 plus 4 11, 11 plus 2 13, 13 plus 1 14. So she spent rupees 1460.50. Understood? Now, a taxi driver charged A taxi driver
charge rupees 260.48 for 6.4 kilometer. How much did he charge per kilometer? यानी 1 किलोमीटर का कितना चार्ज किया, that we have to find. So we have to divide. Which numbers we have to divide? 260.48 and here divide by 6.4. अगर मैं यहाँ से पॉइंट कट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 10. अगर यहाँ से पॉइंट कट करूँ तो वो डिनोमिनेटर में नंबर्स आएंगे, सो दिस विल बिकम 100. सो ये 10 एंड 10 कट. नाउ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 भी है, उसको वैसे ही रखते हैं. सो नाउ 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी 2 के टेबल में आएगा ये 2. 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 और ये 2 32 ज़ा. now 2 16 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 3 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कट. फोर 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 25, 4 6 ज़ा 24 11, 4 2 ज़ा 8 9 10 11 3 32, 4 8 ज़ा 32. ये भी 4 से होगा. 4 4 ज़ा 16 0, 4 7 ज़ा 28, 4 4 कट, सो 407/10. इसका मतलब क्या हुआ? 40.7 rupees. Understood? If you want you can divide also, but this is the easy way. Ritima has ₹100 note in her purse. She bought vegetable worth ₹33 and fruit worth ₹46.50. How much money she has now? So पहले वेजिटेबल उसने कितने रुपीस में खरीदा? 33. एंड फ्रूट कितने रुपीस में खरीदा? 46.50. अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँ 0 0, राइट. 0 5 9 7 इतने रुपीस की उसने खरीदी की. नाउ उसके पास कितने रुपीस है टोटल? 100 रुपीस. सो 100.00 डालता हूँ. नाउ 100 में से उसने कितने खरीद कर लिया, कितने की खरीदी की? दिस मच. सो दिस विल 10 9 9, this will become 0. Zero minus 0 0, 10 minus 5 5, 9 minus 9 0, 9 minus 7 2. सो उसके पास कितने बचे? रुपीज 20.50. अंडरस्टूड? Now, question number 7. If €1 can exchange for ₹68.25, how many rupees can be obtained for €1,000? अगर
1 यूरो के कितने रुपीज़ है, 68.25 रुपीज़ है, तो 1000 यूरोस के कितने होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई. सो 68.25 मल्टीप्लाई बाय 1000. 1000 के कितने जीरोज है, 3 zeros. देन 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 6 ज़ा 6. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2. सो 1 एंड 2 यहाँ पे इतने रुपीज़ होंगे, दैट इज 68,250 रुपीज़. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. In exchange of $100, a sum of rupees 6,725 was obtained. How many rupees were given in exchange of $1? It means we have to divide. So 6,725 100, और आंसर इज $1 के इतने रुपीज़ होंगे. क्यों मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट डाले, क्योंकि यहाँ पे 100 है, दैट्स वाई 100 के 2 zeros, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट. अंडरस्टूड. अ पाथवे इज 0.755 किलोमीटर लॉन्ग. सो एक पाथवे है जो 0.755 किलोमीटर लंबा है. अ मार्कर इज पुट आफ्टर ईच मीटर फ्रॉम द स्टार्ट. हाउ मेनी मार्कर्स वेर पुट. अभी 1 किलोमीटर का पाथवे है, राइट. तो 0.755 किलोमीटर का पाथवे है, 1 मीटर पे हम 1 मार्कर डालते हैं. तो 0.755 किलोमीटर पे कितने मार्कर्स आएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड, राइट. तो इसको मैं सिंपली क्या करूँ, मीटर में चेंज कर लूँ. किलोमीटर में से मीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000. इट मीन 0.755 मल्टीप्लाई बाय 1000. अभी यहाँ से मैं पॉइंट कट करूँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब डिवीजन में आएगा 1000. तो ये 1000 और ये 1000 उड़ गया. सो कितने मार्कर्स हुए, 755 मार्कर्स. अंडरस्टूड. नाउ on a cold drink bottle, its capacity is mentioned as 740 ml. If 10 such bottles are emptied in a empty container, how many liters of cold drinks will it contain? So first, एक बोतल पे कितने वो लिखा है कैपेसिटी उसकी, 740 ml. इट मीन्स कितना ml लीटर हुआ, 0.740 लीटर हुआ, राइट. तो कितनी बोटल्स है, 10 बोटल्स. इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 740, 0.740 लीटर. सो दोनों के 2 zeros, 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 1 2 3. सो 7.400 liters. Understood. Question number 11. Each soap cake weight 70 gram. What will be the weight of a carton containing 100 soap cakes if the empty carton weighs 1 kilogram?
नाउ 1 सोप केक, उसका वेट कितना है 70 ग्राम, तो 100 सोप केक का कितना होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस 3 zeros, 1 0 is 0 एंड इतने ग्राम। ना ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाय होगा वो 100 not 1000, so 1 ग्राम इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। तो कितने ग्राम है हमारे पास 7000 ग्राम इक्वल टू 7.000 किलोग्राम, right? Now 1 empty carton weighs 1 किलोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास 7 किलोग्राम है। So 7 plus 1, our answer is 8 किलोग्राम, क्योंकि 7 किलोग्राम तो शॉप केक का वेट है और उसके ऊपर से कार्टन का वेट 1 किलोग्राम है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 7 plus 1 8 किलोग्राम। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12, Ajit bought $1,000 at rupees, $1,000 कितने रुपीस में लाया वो 68.23 रुपीस पर डॉलर, यानी $1 के कितने रुपीस है 1 डॉलर के है 68.23, सो $1,000 के कितने होंगे 8.23 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3286, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सो पॉइंट विल कम हियर। इतने रुपीस, राइट। आफ्टर अ वीक he sold the same at rupees 69.11 पर डॉलर, तो बाद में उसने सेल किया $1 रुपीज 69.11 रुपीज का, राइट। सो $1,000 कितने के होंगे 69.11 मल्टीप्लाई बाय 1000, इतने रुपीस होंगे। सो व्हाट वाज हिज गेन, यानी ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, गेन इक्वल टू माइनस this will become 11 10 8, थ्री में से 11 8, 10 minus 2 8, 8 minus 8 0 and 0, so 880 रुपीस का उसको गेन हुआ, यानी उसको फायदा हुआ। अंडरस्टूड, थैंक यू।